नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है इक्वालिटी, यूजीसी नेट, पॉलिटिकल साइंस, यूनिट 1, पॉलिटिकल थ्योरी। तो जैसा कि आज आपको टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा होगा, हम बात करें इक्वालिटी की यानी कि समानता की। तो समानता का अर्थ सामान्य तौर पर हम सभी यही समझते हैं कि भाई सभी समान हो, लेकिन ऐसा नहीं है। समानता का जो अर्थ है उसका अर्थ जो बेसिकली है वो क्या है, वो ये है कि विभेदों का अंत करना। अब विभेद क्या है? विभेद भी यहाँ पर दो प्रकार के हैं कि एक प्राकृतिक, एक मानव जायज। प्राकृतिक विभेद क्या है? प्राकृतिक विभेद वे विभेद हैं जो प्रकृति से हमें प्राप्त हैं, जैसे कि स्त्री पुरुष, रंग का, लिंग का, ठीक है, या फिर हम जो हमारी हाइट है उसका। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कौन से क्षेत्र में पैदा हुए, ये सब प्रकृति की देन है। इसमें मानव का कुछ नहीं है खुद का। लेकिन जो मानव जनित जो असमानताएं, जो विभेद हैं, वो क्या हैं कि भाई हमने धर्म के नाम पर विभेद कर लिया, बोली के नाम पे कर लिया, भाषा के नाम पे कर लिया, रंग के नाम पे हमने कर लिया, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं समाज में जो असमानताएं बनाई गई हैं, उनका जब हम अंत देखते हैं तभी हम मानते हैं कि समानता होगी। तो उदारवादी क्या कहते हैं? उदारवादियों का जो दृष्टिकोण है वो वैधानिक है, यानी कि वो कानून को लेकर चलते हैं कि कानून के समक्ष सभी समान हो। राज्य का जो काम है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अधिकारों की रक्षा है और सभी को समान अवसर मिले। अब बात आती है मार्क्सवादी दृष्टिकोण की। मार्क्सवादी क्या कहते हैं? मार्क्सवादी कहते हैं कि केवल कानून के समक्ष जो समान है उसी से ही समानता नहीं आ जाएगी, बल्कि आर्थिक असमानताएं समाप्त किए बिना समानता संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि भाई केवल हम ये कह दें कि सब विधि के समान के समक्ष जो है समान है, क्या इससे समाज समान हो जाएगा? नहीं। इनका मानना ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति के आर्थिक लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति भी वो समान रूप से कर पाए। तीसरा है लोकतांत्रिक और कल्याणकारी दृष्टिकोण, जो आज के समय में प्रचलित है कि समाज के कमजोर वर्गों को अतिरिक्त सहायता देना जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा तक समान पहुंच हो। तो शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हों, रोजगार पाने के अवसर हों और सामाजिक सुरक्षा हो, ये सभी जो चीज़ें, इनमें सभी को समान माना जाए। तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान इस पर खरा उतरता है। तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति को सम्मान जीवन वो जी सके। तो ये हमने अभी तक बता दिया है। वो सेम चीज़ ये है कि समानता क्या है। अच्छा, अब है जो समानता की अवधारणा है वो क्या है कि समानता का अर्थ सभी को एक जैसा बना देना नहीं है, बल्कि अवसरों और सम्मान में बराबरी स्थापित करने का सिद्धांत है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया वही। अब यहाँ पर क्या है कि समानता के आयाम क्या हैं? कानूनी समानता, अवसर की समानता, परिणाम की स्वतंत्र समानता और सम्मान की जो समानता है वो। कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हों, यानी कि कानून में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। अवसर की समानता है, शिक्षा, रोजगार और जो भी आप समाज में अपने लिए अर्जित करना चाहते हैं उसके लिए अवसर सभी को समान दिए गए हों। परिणाम की, समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता को कम करके न्यायपूर्ण परिणाम सुनिश्चित करना। सम्मान की कि हर व्यक्ति की जो गरिमा है, उसके जो विचार हैं और उसकी जो पहचान है, उसको समान रूप से सम्मान किया जाना चाहिए। अच्छा, अब बात आती है कि समानता और समान व्यवहार, इनमें क्या अंतर है? तो हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार अवसर देना, ये तो हो गई हमारी समानता। और सभी के साथ एक जैसा व्यवहार हो, ये हो गई समान व्यवहार वाली बातें। अब यहाँ बात आती है हमारे पेपर है जो हमारा यूजीसी नेट का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई जो नारीवादी हैं उनका समानता पर क्या दृष्टिकोण है। नारीवादी दृष्टिकोण का मानना है कि महिलाओं को पुरुषों के समान सभी अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। इतिहास में महिलाओं के साथ भेदभाव, शोषण, असमानताएं जो भी आज तक हुई हैं, नारीवाद इस असमानता को समाप्त करके और महिलाओं की गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इनके कुछ मुख्य बिंदु हैं, वो क्या हैं कि शिक्षा, रोजगार, संपत्ति, स्वास्थ्य आदि में महिलाओं को सम्मान मिले। घरेलू कार्यों को भी
सामाजिक और आर्थिक मूल्य दिया जाना चाहिए। महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा, उत्पीड़न, भेदभाव को समाप्त करना बहुत ही आवश्यक है। पितृसत्तात्मक सोच और परंपरागत मान्यताओं को बदलना जरूरी है। अब ये चीज़ें क्या हैं कि पितृसत्ता जहाँ पर घर में पुरुष प्रधानता हो, जैसे कि हमारे पापा ही सारे डिसीजन लेंगे, मम्मी उतना किसी डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, तो ये क्या हो गया पितृसत्तात्मक सोच। परंपरागत मान्यताएं, आज तक के जो समाज में आपने देखा होगा, अपने बुजुर्गों से भी चीज़ सुनोगे, अरे ये तो औरतें ये क्या ही करेंगी, ये काम तो मर्द ही कर सकते हैं, ये काम तो नौजवान युवक ही कर सकते हैं, ये तो लड़कियां हैं इनको मत पढ़ाओ। बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादी चीज़ें जो परंपरागत मान्यताओं में आती हैं। महिलाओं को निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व को बढ़ा देना, ये भी इनका जो है नारीवादियों का जो इनकी मांगे हैं मुख्य बिंदु हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी नारीवादी हैं, इनका भी विभाजन है। तो इनकी जो पहली पीढ़ी है उदारवाद वाली, जो लिबरल फेमिनिज्म है, वो मुख्य रूप से किन चीज़ों की बात करती हैं कि कानून और नीति में सुधार करके महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिया जाना चाहिए और अवसर मिलना चाहिए। तो इसमें जो पहला नाम सबसे सामने आता है वो आता है मैरी वॉllstonecraft का। उन्होंने सबसे पहले जो है नारीवाद आंदोलन को, उनका एक तरीके से उनको जनक माना जाता है। तो इनका प्रमुख लक्ष्य क्या था? शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक समानता प्राप्त करना। जो दूसरा है वो है रेडिकल फेमिनिज्म, यानी जो उग्र तरीके से अपनी मांगों को रखती हैं कि पितृ व्यवस्था को असमानता का मूल कारण मानती हैं और यह व्यवस्था महिलाओं के शोषण को बनाए रखती है। तो ये भाई ये थोड़ा उग्र तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और ये कहते हैं कि जो समाज है ना, समाज में जब तक पितृसत्तात्मक सोच रहेगी तो एक नारी के लिए कभी भी वो चीज़ ठीक नहीं होगी। इनका मानना ये है कि जब तक कोई भी न्याय और कानून उसका निर्माण और उसको लागू करने वाले पुरुष प्रधान समाज रहेगा तो वो कभी भी नारियों के बारे में, उनके हित में कोई फैसला नहीं ले सकते। इनके प्रमुख लक्ष्य क्या हैं कि पितृसत्ता को समाप्त करना, महिलाओं को स्वतंत्र पहचान स्थापित करना। कैरोल पैटमैन जैसी हैं, साइमन द बूबा और भी कई हैं। तो ये फेमस फेमस वो हैं कुछ नारीवादी जो रेडिकल उसमें आती हैं। समाजवादी नारीवादी आर्थिक संरचना और प्रसत्ता दोनों महिलाओं के शोषण के लिए जिम्मेदार हैं। ये थोड़ा मार्क्सवादी एंगल लेके आती हैं इसमें और कहते हैं कि जो आर्थिक संरचना यानी कि संसाधनों पर किसका प्रभुत्व है और पितृसत्ता, ये दोनों भी कहीं ना कहीं महिलाओं के जो हित अभी तक नहीं हो पाया उसके लिए जिम्मेदार है। तो भाई निष्कर्ष इसका ये निकलता है नारीवादी समानता का कि केवल कानूनी अधिकार जो समानता है वो नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समानता स्थापित करना, ताकि महिलाएं अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्र और सम्मानजनक तरीके से भाग ले सकें। अब बात आती है एक और इम्पोर्टेंट इसमें समानता में एक चीज़ और आती है, वो है बहुसंस्कृतिवाद यानी मल्टीकल्चरलिज्म। अब इसका अर्थ देखते हैं क्या है कि ऐसा समाज जहाँ विभिन्न धर्म, भाषा, संस्कृति, जाति, परंपराएं और जीवन पद्धति एक साथ रहती हैं और सभी को समान और सम्मान तथा अधिकार प्राप्त होते हैं। यह विविधता को स्वीकार करता है और प्रत्येक समूह को अपनी पहचान बनाए रखने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी कि बहुकल्चर क्या है, जो ये बहुसंस्कृतिवाद क्या है, मल्टीकल्चर क्या है, ये वो कल्चर है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार का वो धर्म, रीति रिवाज, किसी भी तरह का कोई भी है। अब इसमें इस्लाम को मानने वालों के लिए ये करेंगे, हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए, ईसाई धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, जितने भी दुनिया में धर्म एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी कास्ट एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी कलर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो उनमें कोई भेदभाव नहीं करते और सभी को समान मानते हैं। तो इनकी जो विशिष्टता हैं वो क्या है कि समाज में विविधता स्वाभाविक है और यह लोकतंत्र की शक्ति है। प्रत्येक संस्कृति और भाषा का सम्मान किया जाता है। राज्य किसी एक संस्कृति को श्रेष्ठ नहीं मानता। सभी को समान नागरिक अधिकार और अवसर दिए जाते हैं। उद्देश्य है कि भेदभाव जो रहित समाज है और सामाजिक न्याय की स्वतंत्रता हो। अच्छा, अब इनकी जो कुछ प्रमुख विचारक हैं, चार्ल्स टेलर, पहचान की राजनीति की मान्यता पर जोर दिया है, संस्कृति के सम्मान को न्याय का अधिकार माना है। इनकी जो कुछ रचनाएं हैं, सोर्स ऑफ द सेल्फ, मल्टीकल्चरलिज्म एंड द पॉलिटिकल रिकॉग्निशन, विल किमली का बहुत फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है इनको मिलान में। अल्पसंख्यक अधिकार और समूह विशिष्ट अधिकारों का समर्थन किया है। बहुसंस्कृतिवाद के उदारवादी प्रतिपादक है, यानी कि जो मल्टीकल्चरलिज्म है उसमें भी लिबरल है। तो इनकी जो फेमस रचनाएं लिबरलिज्म, कम्युनिटी एंड कल्चर
और मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, ये बुक भी बहुत बार पूछी गई है। दूसरा हमारे भारतीय हैं भीखू पारेख जी। इन्होंने क्या है कि बहुसंस्कृतिवाद को लोकतंत्र और वैश्विक न्याय से जोड़ा है, संवाद और पारस्परिक सम्मान पर बल दिया है। इनकी फेमस बुक है, ये भी कई बार मिलान में आई है, री थिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, डायलॉग्स ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। तीसरा है तारिक मौदूद, ब्रिटेन में जो है मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकार और पहचान की राजनीति पर जो है इन्होंने कार्य किया है। मल्टीकल्चरलिज्म पॉलिटिक्स मुस्लिम इन ब्रिटेन, ये इनकी दो बुक हैं। नैन्सी फ्रेजर, स्वीकार्यता और वितरण दोनों को सामाजिक न्याय की के लिए इन्होंने जो है आवश्यकता माना है, और डिस्ट्रीब्यूशन और रिकॉग्निशन, जस्टिस इंटरप्ट्स, ये जो है इनकी बुक है। अच्छा, इनके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं कि भाई समूहों के बीच टकराव और संघर्ष की संभावना हमेशा रहती है, भाई जितना डिफरेंस होगा उनके बीच में उतने डिफरेंसेस आएंगे, तो मतभेद का खतरा है। अलगाववाद और सांप्रदायिक राजनीति का खतरा, तो क्या है कि बहुत से लोग अपने को श्रेष्ठ बताएंगे, अपने को अलग बताएंगे, सांप्रदायिक राजनीति करेंगे, भाई तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू फलां है, तू फलां है, ये सारी चीज में आएंगी। अच्छा, बहुसंस्कृतिवाद और समानता का संबंध। बहुसंस्कृतिवाद तभी सफल हो सकता है जब समाज में सभी समूहों को समान अधिकार, समान अवसर, सम्मान मिले। समानता के बिना विविधता को बनाए रखना संभव नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, बहुसंस्कृतिवाद में कुछ मूल उद्देश्य क्या है कि विविधता को स्वीकार करना और सम्मान देना। लेकिन समानता में क्या है कि सभी को समान अधिकार और सम्मान की गारंटी। अच्छा, इनकी पद्धति क्या है? संवाद, सहिष्णुता, सहयोग के माध्यम से जो इनके तरीके हैं। और समानता को लाने का तरीका क्या है कि भेदभाव खत्म करना और समान अवसर प्रदान करना। परिणाम क्या होंगे? अगर बात करें बहुसंस्कृतिवाद को, तो सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक स्थिरता होगी। और अगर समानता का परिणाम देखा जाए तो न्यायपूर्ण, समावेशी और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना। समानता के सिद्धांत और लोकतांत्रिक समानता। लोकतांत्रिक समानता के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसे पहले देखते हैं कि क्षमता जो है, समता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान मान सम्मान और अवसर मिले। लोकतंत्र में क्षमता संबंध केवल कानून के समक्ष समान तक सीमित नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में भी समान अवसर, समान संसाधन तक पहुंच और गरिमापूर्ण जीवन है। और अगर लोकतांत्रिक समानता के प्रमुख जो सिद्धांत उनके बारे में बात करें तो कानून के समक्ष समानता, यानी कि सभी व्यक्तियों को समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो, अवसर की समानता, शिक्षा, रोजगार, राजनीति, भागीदारी आदि में समान अवसर मिले, कि किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। परिणाम की स्वतंत्रता, आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम करना। धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव न हो। प्रत्येक व्यक्ति को समान और गरिमापूर्ण व्यवहार प्राप्त हो। समाज के कमजोर वर्गों को विशेष अवसर और संरक्षण देना। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो विचारक हैं, उनके विचार हैं और उनकी कुछ पुस्तकें। इसमें जॉन रॉल्स न्याय के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जस्टिस द्वारा न्याय को निष्पक्षता के रूप में प्रतिपादित किया है। उन्होंने मूल स्थिति में और अज्ञान का पर्दा, ये दो जो है उनके सिद्धांत हैं। और इनकी जो पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, और यूजीसी के लिए जो फैक्ट है कि ये उदारवादी हैं और न्याय के क्षेत्र में प्रमुख दार्शनिक हैं। दूसरा, अमर्त्य सेन विकास को स्वतंत्रता के रूप में देखते हैं। उनका क्षमता दृष्टिकोण, यानी कि व्यक्ति को, जो हमने लास्ट क्लास में पॉजिटिव जो हमारी वो थी फ्रीडम, वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि भाई हम व्यक्ति को सशक्त बनाएंगे ताकि व्यक्ति अपना स्वतंत्र हो सके। इनकी बुक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द आइडिया ऑफ जस्टिस। इन्होंने मानव विकास और समता पर नोबेल पुरस्कार 1998 में इनको मिला हुआ है। रॉबर्ट नोजिक उदारवादी दृष्टिकोण में व्यक्तिगत अधिकारों और न्यूनतम राज्य की वकालत। एनार्किस्ट स्टेट एंड यूटोपिया बहुत बार मिलान में आती है, बुक को जरूर याद रखना। स्वतंत्रता आधारित क्षमता के समर्थक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अलग से भी पढ़ेंगे हम इनको। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता के लिए संघर्ष किया। संविधान में क्षमता को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया। तो आप जब भी आपने 11th-12th में भी, इवन बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी, जहाँ पे भी आपने पढ़ी होगी बी आर अम्बेडकर के बारे में, जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो ये द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, स्टेट एंड माइनॉरिटीज 1947।
हन्ना अरेंट, इनको भी हम जब हमारी थिंकर्स वाली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में। राजनीतिक क्षमता और मानवीय गरिमा पर जोर दिया है, द ह्यूमन कंडीशन 1958 ऑन रेवोल्यूशन 1963। तो ये भी इनकी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हैं, और ये जितनी भी बुक हैं सारी ही इंपॉर्टेंट हैं, या तो डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं या बार बार इनको जो है ना मिलान में दे दिया जाता है कि सही मिलान कीजिए। तो समानता के प्रकार हैं, देखो लास्ट स्लाइड में जो मैंने बनाए हुए हैं। विधिक समानता, कानून के समक्ष जो समानता होती है। राजनीतिक समानता की वोट देने का, चुनाव लड़ने आदि का सम्मान, जो है समान अधिकार होना चाहिए। सामाजिक समानता क्या होगी कि जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का अंत। आर्थिक समानता का क्या मतलब है कि जो संसाधन है और अवसर हैं उनका न्यायपूर्ण वितरण हो। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता दी गई है। उसमें 14 में कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि का भेदभाव का निषेध। 16 में सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर की गारंटी। समता, लोकतंत्र की आत्मा और सामाजिक न्याय का आधार। तो समता का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान सम्मान यानी मान सम्मान, समान अवसर मिले, समान संसाधन मिले और समान रूप से सभी का सम्मान हो। तो ये हमारी आज की जो क्लास है